सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 ऐसी लोन एप्लीकेशन बताने वाला हूं जिनकी मदद से आप घर बैठे बैठे इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। मान के चलते अगर आपको 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या फिर 4 लाख तक की लोन की जरूरत होती है तो आप इन एप्लीकेशन का यूज करके सिर्फ अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड के बेसिस पे और आपके सिविल के बेसिस पे यहां से आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ आपका लोन 2 मिनट के अंदर अप्रूव हो जाता है इन एप्लीकेशन के अंदर और भाई पैसा आपके बैंक अकाउंट के अंदर डायरेक्टली 5 से 10 मिनट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो फिर चलो वीडियो फटाफट स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, पर्सनल लोन को अप्लाई करने से पहले मैं एक चीज आपसे कह देना चाहता हूं। देखो भाई, सबसे पहले तो आप पर्सनल लोन से जितना हो सके ना उतना बचने की कोशिश करना, और अगर आपको लोन के लिए अप्लाई करना भी पड़ जाता है तो भाई सबसे पहले आपको बैंक के अंदर अप्लाई करना चाहिए। मैं इसी वीडियो के अंदर ना एक आपको बैंक भी बता दूंगा जहां से आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन मिल सकता है। तो दोस्तों, यहां पे सबसे पहले बात करते हैं हम अपने पहले लोन एप्लीकेशन की, जिसका नाम है फाई मनी। अब देखो यार, फाई मनी ना 2022 या फिर 21 के आसपास आया था और ये फाई मनी ना पहले बैंक की सर्विस प्रोवाइड करता था। एक हमारा जीरो बैलेंस अकाउंट होता था फाई अकाउंट करके, वही पहले अकाउंट हम इसमें ओपन कर सकते थे। लेकिन अभी ये हमको लोन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपको इंस्टेंट पैसा चाहिए तो आप फाई मनी के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। यहां पे एक बार मैं आपको बता देता हूं कि कितना लोन आपको मिल सकता है। अगर आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहां पे आप मिनिमम 3 महीने से लेके और मैक्सिमम 48 महीने तक का लोन अप्लाई कर सकते हो। और भाई अगर बात करें यहां पे पैसों की तो आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख इतने अमाउंट तक का लोन यहां पे इजीली अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर बात करें थोड़े बहुत चार्जेस की तो आप देख सकते हो यहां पे इनका जो एपीआर है वो 11% से लेके और मैक्सिमम आपका 50% तक जाता है। अब बहुत से लोग एपीआर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई एपीआर आखिरकार होता क्या है, हमने तो खाली इंटरेस्ट रेट सुना था। तो भाई एपीआर होता है आपका एनुअल परसेंटेज रेट। तो देखो भाई, जब कभी भी हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पे इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फीस और ऐसे बहुत सारे सर्विस चार्जेस जुड़ जाते हैं। इन सारे चार्जेस को या फिर टोटल इंटरेस्ट रेट को हम बोलते हैं एपीआर, यानी कि एनुअल परसेंटेज रेट। और भाई देखो, ये जो एपीआर होता है ना वो हमारा, इसने 11% तो बता रखा है, लेकिन अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो ये हमारा 20 से 25% से स्टार्ट होता है। लेकिन ये मैक्सिमम आपका देख सकते हो 50% तक जा रहा है। अब ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका सिविल कितना तगड़ा है। जितना तगड़ा आपका सिविल रहेगा उतना आपका एपीआर कम रहेगा, और जितना आपका सिविल बेकार रहेगा उतना एपीआर बढ़ जाएगा। इन्होंने एक एग्जांपल भी दे रखा है, वो भी हम देख लेते हैं। यहां पे आप देख सकते हो, अगर आप यहां से 3 लाख तक का लोन 18 महीने के लिए अप्लाई करते हो, अगर मान के चलते हैं आपका इंटरेस्ट रेट 12% का लगाया जा रहा है और प्रोसेसिंग फीस हमारी 2% की है। अब देखो भाई, प्रोसेसिंग फीस वो होती है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं एग्जांपल के लिए। अगर आपने 1 लाख का लोन अप्लाई किया है और उस पर अगर 2% प्रोसेसिंग फीस है तो यहां पे जो आपके 2000 रुपए है ना वो आपको कट करके मिलेंगे, यानी कि आपके अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 98,000 रुपए ही क्रेडिट किए जाएंगे। लेकिन यहां पे जो आपका लोन अमाउंट माना जाएगा वो पूरा 1 लाख तक का माना जाएगा और आपको 1 लाख पे ही इंटरेस्ट वगैरह लगाया जाएगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और यहां पे आप देख सकते हो, जो हमने 3 लाख तक का लोन लिया था 18 महीनों के लिए, उस पर हमको टोटल इंटरेस्ट रेट 36,000 तक का देना पड़ रहा है। तो भाई आप इसको भी कंसीडर कर सकते हो अगर आप चाहो तो, वरना मैं आपको और भी लोन एप्लीकेशन है वो भी एक बार बता देता हूं। अब दोस्तों, यहां पे जो हमारा सेकंड नंबर का एप्लीकेशन है उसका नाम है ट्रू बैलेंस। अब यार देखो, मैंने आपको लिटरली बता रहा हूं, अभी मैंने इस एप्लीकेशन के बारे में आपको बताया नहीं है, लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मैंने खुद पर्सनली ट्रू बैलेंस से 2 से 3 बार लोन के लिए अप्लाई किया है और मेरे को सक्सेसफुल 25 से 50,000 तक का लोन यहां से इजीली मिल जाता है। और भाई देखो, वैसे तो ट्रू बैलेंस खुद ये कहता है कि अगर आपकी एज यहां पे 18 प्लस है तो हम आपको लोन दे देंगे। लेकिन भाई देखो, मैं पर्सनली मना करता हूं यार, अगर आपकी एज 18 प्लस है ना, अगर आप अभी स्टूडेंट हो या फिर अभी आप जॉब वगैरह नहीं करते, तो भाई आप कभी भी लोन के लिए अप्लाई मत करना, चाहे वो ट्रू बैलेंस हो चाहे वो कोई बैंक ही क्यों ना हो। क्योंकि भाई यहाँ पे आपके पास कोई सोर्स ही नहीं है अर्निंग का, तो आप रीपेमेंट कैसे कर पाओगे। और यहाँ पे जो आपका सिविल है ना वो भाई यकीन मानो आपका बर्बाद हो जाएगा। तो लोन के लिए तभी अप्लाई करना जब आपके पास कोई इनकम सोर्स हो। तो चलो एक बार हम इस एप्लीकेशन के बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी प्ले स्टोर पे रेटिंग 4.4 स्टार की है और उसके बाद इसके 5 करोड़ से ज्यादा यूजर हैं जो कि इसको कंटिन्यू बेसिस पे यूज कर रहे हैं। अगर बात करें रेटिंग की तो भाई रेटिंग भी इसकी ठीक ठाक है। मैंने खुद लोन लिया यार, तो मैं आपको रेटिंग की क्या बताऊं, मैं खुद आपको अपनी बता रहा हूं। और दोस्तों, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको जितनी भी लोन एप्लीकेशन बताने वाला हूं उनमें से मेरे को ट्रू बैलेंस ही एक ऐसा लगता है जहां पे आपको 1 मिनट के अंदर पता चल जाएगा कि आपको कितने अमाउंट तक का लोन मिल सकता है, उस पर इंटरेस्ट रेट कितना लगाया जा सकता है और आपको लोन मिलेगा भी या फिर नहीं मिलेगा। तो आप ये वाली एप्लीकेशन 100% यूज कर सकते हो। और बात की जाए अगर इसके लोन अमाउंट की, तो आप देख सकते हो आप यहां से मिनिमम 1,000 रुपए तक का भी लोन अप्लाई कर सकते हो और मैक्सिमम आप 1 लाख तक का लोन ले सकते हो। और भाई देखो, मैं आपको ना लिटरली बता रहा हूं, आप इस एप्लीकेशन की मदद से मिनिमम 2 महीने तक का भी लोन अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरे को कम टाइम के लिए लोन चाहिए तो भाई आप ये एप्लीकेशन यूज कर सकते हो। यहां पे आप देख सकते हो क्लियरली मेंशन भी है, आप यहां से मिनिमम 62 दिन के लिए
और मैक्सिमम आप 12 महीनों तक का लोन अप्लाई कर सकते हो, वो भी बहुत ही लो प्रोसेसिंग फीस के ऊपर। लेकिन यहाँ पे जो इनका एपीआर है आप देख सकते हो, मैं आपको भाई सारी चीजें बता देता हूँ। यहाँ पे जो इनका एपीआर है वो मिनिमम 60% से स्टार्ट हो जाता है और मैक्सिमम आपका 154.8% तक जाता है। अब यार देखो, मैंने आपको लिटरली बता दे रहा हूँ, इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको लोन तो मिल जाएगा, लेकिन भाई वो लोन आपका बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए भाई ट्रू बैलेंस में आपको बोलता हूं, अगर आप स्टूडेंट हो तो भाई अप्लाई मत करना। अगर आपके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल भी दे रखा है, वो भी हम देख लेते हैं कि हमको कितना चार्जेस वगैरह देने पड़ेंगे। एग्जांपल के लिए अगर आप 10,000 रुपए का लोन अप्लाई करते हो मिनिमम 3 महीने के लिए, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपका 2.4% का हर महीने लगाया जा रहा है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस की, तो भाई प्रोसेसिंग फीस आपकी 6% की लगाई जा रही है, यानी कि 10,000 पे आपको 600 रुपए, उसके साथ आप 108 रुपए जीएसटी ऐड कर लेना, यानी कि टोटल आपको 708 रुपए यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस काट ली जाएगी पहली ही। उसके बाद अगर बात करें इंटरेस्ट की, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके 477 रुपए का हमारा इंटरेस्ट लगाया गया है। उसके बाद ईएमआई हमारी बनेगी हर महीने की 3492 रुपए, यानी कि हमको 3 महीने तक 3492 रुपए पे करने पड़ेंगे। उसके बाद हमारा जो टोटल रीपेड अमाउंट बनेगा, यानी कि हमने 10,000 का लोन लिया तो हमको यहाँ पे टोटल 11,185 रुपए पे करने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग इसमें प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी भी है। तो भाई इसके बाहर आपको एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं देना। तो भाई देखो, मेरी तरफ से तो ये एप्लीकेशन ओके की रिपोर्ट में है। अगर आप यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैं तो यही बोलूंगा। यहाँ पे इसके थोड़े बहुत इंटरेस्ट रेट हाई है, बाकी हम और भी अदर एप्लीकेशन देख लेते हैं। और अगर आप चाहो तो इनके एनबीएफसी भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, आप वो भी देख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे जो मैं आपको तीसरी एप्लीकेशन बताने वाला हूं, वो भाई कोई इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन नहीं है, वो एक्सिस बैंक की खुद की एप्लीकेशन है। यानी कि हम तीसरे नंबर पे एक्सिस बैंक के थ्रू ही लोन अप्लाई करने वाले हैं। और भाई देखो, मैंने आपको लिटरली बता रहा हूं, ये जो लोन एप्लीकेशन जितनी भी है ना मार्केट के अंदर, इनसे भाई एक्सिस बैंक की ये पर्सनल लोन की सर्विस भाई फार 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 बेटर है। क्योंकि यहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट रेट भी मिलता है ना, वो भी बहुत ही कम मिल जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज मैटर करता है, वो है आपका सिविल स्कोर। अगर आपका सिविल स्कोर बेस्ट है ना, तो भाई इन लोन एप्लीकेशन के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। आपको भाई बैंक की तरफ से ही अच्छे खासे लोन के ऑफर देखने को मिल जाएंगे, वो भी बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे। एक बार हम एक्सिस बैंक के पर्सनल लोन की सर्विस के बारे में भी जान लेते हैं, उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपको लोन लेना है या फिर नहीं लेना। और भाई देखो, मैं एक चीज आप बिल्कुल दिमाग से निकाल देना कि वीडियो को स्पॉन्सर वगैरह है, मैं भाई आपको पर्सनली खुद का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मैंने भी यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर रखा है। और भाई मेरे को बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे यहाँ से 2 लाख तक का पर्सनल लोन मिल गया था। अगर मैं आपको इंटरेस्ट रेट भी बता देता हूं, मेरे को सिर्फ यहाँ पे 13% तक का इंटरेस्ट रेट लगाया गया था। अगर बात करें यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ से 40 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन घर बैठे बैठे अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको इसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। देखो भाई, मैं आपको एक चीज कहता हूं, आप एक बार ना एक्सिस बैंक के थ्रू लोन अप्लाई करके देखना। अगर लोन अप्रूव हो जाता है तो भाई बहुत बढ़िया बात, इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। अगर लोन अप्रूव नहीं हो पाता तो जो मैंने आपको एप्लीकेशन बताई है, उनसे आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर बात की जाए यहाँ पे मैक्सिमम लोन टेन्योर की, तो आप देख सकते हो यहाँ से आप मिनिमम 12 महीने के लिए और मैक्सिमम आप 84 महीनों तक के लिए लोन अप्लाई कर सकते हो। यानी कि आपको 1 साल से लेके और 8 साल तक का टाइम मिल जाता है। यहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट ना, मैंने आपको जैसा बताया था भाई, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट है यार। यहाँ पे आपको 10.65% से आपका इंटरेस्ट रेट स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे अगर आपका सिविल स्कोर ज्यादा भी नहीं है ना, तो भी आपका इंटरेस्ट रेट मैक्सिमम से मैक्सिमम 14 या फिर 15% तक जाएगा। मैंने आपको जैसा बता दिया, मेरा 13% या फिर 14% पे था। उसके बाद अगर बात करें प्रोसेसिंग फीस की, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका पूरे लोन अमाउंट का 2% यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस ली जाती है। और भाई अदर लोन एप्लीकेशन के अंदर आपकी प्रोसेसिंग फीस 4%, 5% तक भी चली जाती है। उसके बाद अगर बात करें डॉक्यूमेंट की, जो कि भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इसको ध्यान से सुन लेना। यहां पे आप देख सकते हो, अगर आपको प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन ऑफर किया जाता है, तो यहां पर आपको एक भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, आपका लोन इंस्टेंट अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें नॉन प्री अप्रूव्ड लोन की, यानी कि अगर आपके पास कोई भी लोन का ऑफर नहीं आ रहा, तो यहां पे आपको लास्ट 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, या फिर आप 2 लेटेस्ट अपनी सैलरी स्लिप दे सकते हो। और आपको यहां पे केवाईसी करवाने की जरूरत होती है। जो आपका पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर इंस्टेंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। और भाई ये सर्विस इनकी 24/7 एक्टिवेट रहती है, आप कभी भी यहां से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब दोस्तों यहां पे जो हमारी नेक्स्ट लोन एप्लीकेशन है, उसका नाम है नावी। अब यार देखो, लोग ना नावी का नाम सुनते ही भाग जाते हैं, लेकिन भाई आप यकीन नहीं मानोगे, मेरा एक दोस्त था, उसका भाई मेरे से भी ज्यादा सिविल स्कोर खराब है, और वो उसका नावी से लोन अप्रूव नहीं हो रहा था। लेकिन भाई मैंने एक ट्रिक का यहां पे यूज किया, और उसका जो लोन है वो इंस्टेंट अप्रूव हो गया। देखो लोग गलती क्या करते हैं, वो जाके डायरेक्टली नावी से लोन अप्लाई कर देते हैं। लेकिन भाई देखो, मेरा ये मानना है ना, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के
मतलब किसी भी कंपनी के अगर एक कस्टमर बन जाते हो तो भाई वहां से उस कंपनी की सर्विस आपको बहुत ही आसानी से मिल सकती है। मैंने क्या किया था, उसको पहले नावी का उसको मैंने एक मेंबर बना दिया। मेंबर बनाने के बाद उसको लोन भाई इजीली ऑफर आ गया। अब मेंबर कैसे बनना है मैंने आपको इस वीडियो के अंदर पूरा बता रखा है, आपको आई बटन पे वीडियो मिल जाएगी। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, मैं आपको यहां पे भी बता देता हूं। नावी के अंदर ना लोन की सर्विस है, म्यूचुअल फंड की सर्विस है और डिजिटल गोल्ड की सर्विस है। अब देखो आपको क्या करना है, अब यहां पे मेंबर बनने के लिए या तो आप अपना पैसा डिजिटल गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको पर्सनली बता रहा हूं, म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो ना, यहां से आपको 3 से 4 दिन का वेट करना पड़ सकता है। लेकिन गोल्ड के अंदर आपका काम भाई चुटकियों के अंदर हो जाता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, आप गोल्ड के अंदर कम से कम 10 रुपए इन्वेस्ट कर देना। और जैसे ही आपने यहां पे 10 रुपए इन्वेस्ट किए उसके बाद आप इनके कस्टमर बन जाओगे। और भाई कस्टमर बनने के बाद आप देखो आपको कैसे लोन के अप्रूवल आते हैं। तो एक बार मैं आपको नावी एप्लीकेशन के बारे में भी बता देता हूं, आप चाहो तो इसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो भाई देखो नावी ना यहां पे 2-3 सर्विस देता है, जैसे मैं आपको बता दिया, म्यूचुअल फंड, गोल्ड इन्वेस्टमेंट और यहां पे आप होम लोन या फिर पर्सनल लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अभी हम बात पर्सनल लोन की करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो नावी एप्लीकेशन की मदद से आप घर बैठे बैठे 20 लाख तक का पर्सनल लोन यहां से अप्लाई कर सकते हो और पैसा भाई 2 मिनट के अंदर आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाता है। अगर वहीं पे बात करें यहां पे एपीआर की, तो आप देख सकते हो एनुअल परसेंटेज रेट, जो कि मैं आपको पहले इसकी डेफिनेशन बता चुका हूं। यहां पे जो आपका एपीआर होता है वो 9.9% से स्टार्ट हो जाता है और ये आपका एपीआर मैक्सिमम 45% तक जा सकता है। अब ये टोटली डिपेंड करता है आपका सिविल यहां पे कितना बढ़िया है, जितना बढ़िया सिविल उतना कम आपका एपीआर। उसके बाद अगर बात करें यहां पे रीपेमेंट टेन्योर की, तो आप देख सकते हो आप मिनिमम नावी की मदद से 3 महीने तक का लोन अप्लाई कर सकते हो और आपको मैक्सिमम यहां पे 60 महीने तक का टाइम मिल जाता है। यानी कि 3 महीने से लेके और आपको यहां पे 5 साल तक का टाइम देखने को मिल जाता है। अब यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूं। मान लेते हैं आपने नावी एप्लीकेशन की मदद से 50,000 रुपए तक का लोन अप्लाई किया है और ये लोन आपने 12 महीनों के लिए लिया है। यहां पे जो आपका इंटरेस्ट रेट लगाया जा रहा है वो आपका 22% का लगाया जा रहा है। यहां पे जो आपकी ईएमआई बनेगी वो आपकी 4680 रुपए तक की बनाई जाएगी। यानी कि 4680 रुपए आपको 12 महीनों के लिए देने पड़ेंगे। उसके बाद जो हमारा टोटल इंटरेस्ट यहां पे लगाया जा रहा है, यानी कि हमने 50,000 का लोन अप्लाई किया, हमें 50,000 रुपए लोन मतलब अकाउंट के अंदर आ गए। और भाई नावी की एक और बढ़िया फैसिलिटी है, यहां पे जो मैंने आपको प्रोसेसिंग फीस के बारे में बताया था ना, कोई बैंक आपके 2% लेता है, कोई लोन एप्लीकेशन 4 से 5% तक लेती है। तो भाई नावी एप्लीकेशन के अंदर आपको प्रोसेसिंग फीस 0% की लगाई जाती है। यानी कि आपने 50,000 रुपए अप्लाई किया तो आपके बैंक अकाउंट के अंदर भी 50,000 रुपए ही क्रेडिट किए जाएंगे। तो यहां पे आप देख सकते हो अगर हमने 50,000 का लोन अप्लाई किया तो यहां पे हमको इंटरेस्ट रेट 6,160 रुपए का लगाया जा रहा है। उसके बाद प्रोसेसिंग फीस इन्होंने यहां पे मेंशन कर रखी है बेशक से, लेकिन भाई मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, यहां पे इन्होंने 0 प्रोसेसिंग फीस पे भी बहुत ज्यादा लोन अमाउंट डिसबर्स कर देते हैं। मैंने भाई लोन यहां से लिया है इसलिए मेरे को पता है, जिन्होंने लिया होगा ना उनको पता होगा। और एक बार बात कर लेते हैं भाई हमने 50,000 के लोन पे आखिर कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया। तो आप यहां पे देख सकते हो हमने 50,000 का लोन लिया, 50,000 रुपए हमारे बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हुए। उसके बाद हमने 7,635 रुपए इनको एक्स्ट्रा दिया अगर हम 12 महीनों के लिए लोन अप्लाई करते हो। तो भाई नावी भी एक बेस्ट लोन एप्लीकेशन है, आप इसको भी कंसीडर कर सकते हो। मैं आपको इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से भी आप नावी एप्लीकेशन के थ्रू लोन ले सकते हो। और भाई देखो जो मैंने आपको मेथड बताया ना, उस मेथड का यूज आपको जरूर करना है, तभी आपको यहां पे लोन के चांसेस बहुत ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों यहां पे जो हमारी लास्ट लोन एप्लीकेशन है वो भी भाई मेरी तरफ से बेस्ट है। इसका नाम है प्रीवो। प्रीवो एक बेस्ट लोन एप्लीकेशन है, मैंने भी 2-3 बार यूज किया है ज्यादा से ज्यादा। लेकिन भाई देखो यहां से ना अगर आपको अभी के अभी इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है तो आप इस लोन एप्लीकेशन को कंसीडर कर सकते हो। अब दोस्तों प्रीवो एप्लीकेशन की मदद से आप सिर्फ अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड और अपने सिविल के बेसिस पे आप यहां से मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का लोन घर बैठे बैठे अप्लाई कर सकते हो। और भाई यहां पे आपका इंटरेस्ट रेट 9.99% से लेके और आपका मैक्सिमम 39.99% तक जाता है। यानी कि भाई हम मान सकते हैं 10% से लेके और आपका इंटरेस्ट रेट 40% तक जाता है। लेकिन वही मैंने आपको बता दिया जितनी भी लोन एप्लीकेशन होती है उनका इंटरेस्ट रेट आपका सिविल कितना भी बढ़िया हो 15 से 20% से आपका इंटरेस्ट रेट स्टार्ट होता है। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। और भाई यहाँ पे सबसे मजे की बात है ना, जितनी भी मैंने आपको लोन एप्लीकेशन बताई है उनमें आपका कोई भी हिडन चार्जेस नहीं रहने वाला, ना ही आपको कोई भी हिडन फीस यहाँ पे लगाई जाएगी। जितने भी चार्जेस होंगे वो आपको क्लियरली मेंशन कर दिए जाएंगे। आपको उन चार्जेस को देखने के बाद ही आप उसको पहले देखना, अगर आपको ठीक लगे तो ही आपको लोन अप्लाई करना है। वरना भाई देखो मार्केट के अंदर ना जितनी भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है या फिर हम बोल सकते हैं जितनी भी चाइनीज लोन एप्लीकेशन है उनके भाई हिडन चार्जेस इतने ज्यादा होते हैं। अगर आपने मान के चलते हैं 5,000 का लोन अप्लाई किया ना, तो भाई सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर वो 5,000 का लोन आपका 10,000 में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा आपको खुद को ही पता नहीं चलेगा। और 10,000 से वो फिर एक हफ्ते लेके फिर बोलते हैं कि भाई अब हमको 15,000 का रीपेमेंट करो। तो भाई इस तरह से वो आपके साथ हरासमेंट कर देते हैं और भाई आपका वहां पे डेटा
इंस्टॉलमेंट वगैरह कर लिया जाता है, वो भाई मैं आपको वीडियो में बता भी नहीं सकता। तो भाई इन चाइनीज लोन एप्लीकेशन से आपको बिल्कुल बच के रहना है, और जो मैंने आपको एप्लीकेशन बताई है इनको आप कंसीडर कर सकते हो। और भाई देखो, आप प्रीव्यू एप्लीकेशन की मदद से ना मिनिमम तो 3 महीने और मैक्सिमम आपको यहां पे 60 महीने तक का टाइम मिल जाता है। यानी कि हम बोल सकते हैं आपको यहां पे मैक्सिमम 5 साल तक का लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है। और उसके बाद अगर बात करें प्रोसेसिंग फीस की, तो भाई देखो ये टोटली डिपेंड करता है आपका सिविल यहां पे कितना ज्यादा तगड़ा है और आपका लोन अमाउंट कितने तक का है। यहां पे आपको प्रोसेसिंग फीस मिनिमम तो 1% से और मैक्सिमम आपको 3% तक का प्रोसेसिंग फीस देना पड़ सकता है। उसके बाद अगर बात करें, यहां पे इन्होंने ना एक एग्जांपल भी दे रखा है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। मान लेते हैं आपने प्रीव्यू एप्लीकेशन की मदद से टोटल यहां पे 1 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई किया और लोन आपको 12 महीनों के लिए दिया जा रहा है, और लोन पे जो आपका इंटरेस्ट रेट लग रहा है वो आपका 14% का लगाया जा रहा है। उसके बाद जो आपकी हर महीने की ईएमआई बन रही है वो आपकी 8,979 रुपए की लगाई जा रही है, मतलब ईएमआई बन रही है। उसके बाद बात करें अगर प्रोसेसिंग फीस की, तो भाई यहां पे आपको 1 लाख पे 1% का प्रोसेसिंग फीस लगाया जा रहा है। प्रोसेसिंग फीस के साथ आपकी इसमें जीएसटी भी जोड़ी जाती है, तो यहां पे आपकी प्रोसेसिंग फीस 1% प्लस में इसके साथ जीएसटी जोड़ जाड़ के यहां पे आपको टोटल 1180 रुपए देने पड़ेंगे। यानी कि जो प्रोसेसिंग फीस होती है वो आपसे पहले कट कर ली जाती है। उसके बाद टोटल हमारा लोन का कॉस्ट बन रहा है, हमने 1 लाख का लोन लिया था, तो जो हमारे मतलब टोटल रीपेमेंट करना है वो करना है 1,07,748 रुपए। यहां पे आप अमाउंट डिसबर्स भी देख सकते हो। प्रोसेसिंग फीस काटने के बाद और जीएसटी वगैरह कट करने के बाद हमारे अकाउंट के अंदर 98,628 रुपए क्रेडिट किए जा रहे हैं। और यहां पे जो आपका एपीआर कैलकुलेट किया जा रहा है वो आपका 16.65% का है। तो भाई देखो, मैंने जितनी भी 5 लोन एप्लीकेशन बताई हैं, मेरा तो भाई सबसे पहले ये मानना है आप सबसे पहले एक्सिस बैंक की तरफ जाना, उसके बाद दूसरे नंबर पे आप नावी की तरफ जा सकते हो। नावी के अंदर मैंने जो आपको मेथड बताया उसका यूज जरूर करना। तीसरे नंबर पे आप ट्रू बैलेंस की तरफ जा सकते हो, और इन तीनों पे से अगर आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है तब जाकर आपको फाई मनी और प्रीव्यू एप्लीकेशन को ट्राई करना है। और मैं देखो, मैंने ना नावी के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो कि मैंने ऐसी कौन सी ट्रिक लगाई है जिसकी मदद से नावी से आपको बहुत ही आसानी से लोन मिल सकता है।